दोस्तों, इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल हमेशा से रहता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें या सिल्वर में। 2025 में इन दोनों में से सबसे ज़्यादा फायदा किससे मिल सकता है? और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, डिमांड, रिस्क, हिस्ट्री और 2025 के ट्रेंड्स के बारे में भी। तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशिक दूत और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड को बोला जाता है सेफ हेवन एसेट। जब भी वर्ल्ड में कोई वॉर होती है, कोई रिसेशन आता है, तो इन्वेस्टर सबसे ज्यादा गोल्ड की तरफ भागते हैं और गोल्ड उन्हें बचा भी लेता है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि गोल्ड ने पिछले 20 सालों में 9 से 10% का CAGR रिटर्न दिया है। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 2020 में जब कोविड का टाइम चल रहा था तो भी इन्वेस्टर्स को गोल्ड नहीं बचाया था। और जो लोग रेगुलरली गोल्ड पे नजर रखते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि गोल्ड ने रिकॉर्ड ग्रोथ की थी 2024 में। तो ये तो हो गई गोल्ड की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब क्या लाभ है और क्या हानि है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा गोल्ड का ये है कि हाई लिक्विडिटी है, बहुत जल्दी बिक जाता है। साथ साथ इसकी ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज्यादा है इंडिया और चाइना में। ये तो हमने डिस्कस कर लिया गोल्ड के प्रोज, मतलब क्या खूबियां हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरह का नुकसान होने का डर होता है। एक्चुअली नुकसान नहीं कहेंगे, इसको हम लिमिटेशंस बोल सकते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव ग्रोथ मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल करना गलत होगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत स्टेबल होता है। अप जाएगा, थोड़ा डाउन जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिवनेस इसमें नहीं देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न आपको हो सकता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ बढ़ता है या फिर घटता है। और तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल गोल्ड के लिए आपको हो सकता है लॉकर सर्विस लेनी पड़े, जिसका पैसा आपकी जेब से जाता है। तो ये तो हो गई कंप्लीट गोल्ड की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर का क्या हिसाब है। काफी सारे लोग सिल्वर को गोल्ड का छोटा भाई समझते हैं, लेकिन इसका अपना ही डिमांड साइकिल है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सिल्वर का यूज सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिमांड भी सिल्वर की बहुत ज्यादा है, जैसे कि सोलर पैनल्स में, ईवी की जो बैटरीज बनती हैं उसमें, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, भले ही कम मात्रा में हो पर यूज होता है सिल्वर। और यही रीजन है कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि रिटर्न अच्छा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है गोल्ड के मुकाबले। और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल ये है कि अगर गोल्ड एक स्टेबल ट्रेन है तो जो सिल्वर है वो आपका रोलर कोस्टर है। इसमें आपको कॉन्स्टेंटली वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि सिल्वर में निवेश करने का क्या फायदा होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से सिल्वर का मार्केट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा ब्रॉड हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की बूम चल रही है। मतलब जिधर देखो उधर सोलर पैनल्स के ऐड आते हैं, गवर्नमेंट भी उस पर सब्सिडी दे रही है। एज वेल एज बहुत सारे लोग आप में से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हैं, कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स। तो इस वजह से सिल्वर का ग्रोथ रेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें लो कॉस्ट एंट्री होती है, मतलब आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और तीसरा पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वॉलेटिलिटी की वजह से हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा गेन देखने को मिल जाए। ये तो हमने बात कर ली कि अगर आप सिल्वर में निवेश करते हैं तो आपको किस तरह के फायदे देखने को मिल सकते हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लिमिटेशंस आपको क्या क्या देखने मिलती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं तो इसका स्टोरेज थोड़ा सा बल्की हो जाता है आपके लिए, और साथ साथ इसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी कम हो जाती है गोल्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड में लिक्विडिटी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा हाई होती है, सिल्वर में थोड़ी सी कम होती है। और थर्ड पॉइंट वही है वॉलेटिलिटी का। अगर आपको वॉलेटिलिटी अच्छा गेन दे सकती है तो आपको लॉस भी करवा सकती है, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है। हम बात कर चुके हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 में क्या ट्रेंड्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड है। 2025 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से या फिर रिसेशन के फियर की वजह से गोल्ड की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, और सेंट्रल बैंक्स भी बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं सिल्वर 2025 में क्या कर रहा है,
तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ईवी और सोलर पैनल्स की वजह से इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ रही है, और समहाउ अगर सिल्वर की सप्लाई टाइट हो जाती है तो इसके प्राइसेस में स्पाइक भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ गोल्ड, सिल्वर और 2025 के ट्रेंड्स के बारे में। अब मैं अपना ओपिनियन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा चाहिए और स्टेबल रिटर्न के साथ भी आप जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा आप गोल्ड की तरफ जाइए। और अगर आपका हाई रिटर्न का हिसाब है और अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 साल में मेरे को बढ़िया रिटर्न देखने को मिले, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिल्वर की तरफ जाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप दोनों में निवेश कर सकते हैं तो 70% गोल्ड लीजिए, स्टेबल रिटर्न देखने को मिलेगा, सेफ्टी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। और 30% आप अपना सिल्वर में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स थोड़े से हाई होते हैं और रिस्क भी हाई होता है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी। आप बताइए कि आप गोल्ड या सिल्वर में से किस में इन्वेस्ट ऑलरेडी करते हैं, और अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, या फिर बॉन्ड्स खरीदते हैं, या फिर आप गोल्ड और सिल्वर के ETFs खरीदते हैं। ये वीडियो मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। मैंने आपको बहुत सही ब्रॉडर और टेक्निकल व्यू दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी और सेक्टर के बारे में बात करनी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इस पर एक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो भी चाहते हैं कौशिक दूत की तरफ से, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर से इसी तरह की एक और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।